नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ग्रामीण सेवा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कि डिजिटल ग्रामीण सेवा कब से स्टार्ट हुई, डिजिटल ग्रामीण सेवा के सपने क्या हैं, डिजिटल ग्रामीण सेवा से अगर आप जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं तो आपका फ्यूचर में आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, वह डिजिटल ग्रामीण सेवा अभी कौन कौन सी सुविधाएं लाने वाली है, कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान कर रही है और उन सुविधाओं पे आपको क्या कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके व आप उस जानकारी को समझ के अपने बिजनेस को और अच्छी तरीके से कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में। डिजिटल ग्रामीण सेवा दोस्तों भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि आईमोक डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत काम करती है। आईमोक डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर्ड है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं एमसीए की वेबसाइट पे, और सभी लीगल डॉक्यूमेंट डिजिटल ग्रामीण सेवा ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद भी है। आप यहाँ पर जब आप डिजिटल ग्रामीण सेवा की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे गैलरी के बगल में लीगल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि एमसीए द्वारा मिलता है, जीएसटी सर्टिफिकेट, एमएसएमई कंपनी का और पैन कार्ड, यह सभी लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी के मौजूद हैं। आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं। कंपनी का सिन नंबर, सारी चीजें, कंपनी का पैन नंबर, सभी चीज। उसके बाद एमसीए की वेबसाइट पर जाके आप चेक भी कर सकते हैं। एमसीए की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको लिखना है गूगल पर एमसीए और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप चेक एलएलपी नेम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है आईमोक डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सर्च के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि कंपनी जो है एमसीए से रजिस्टर्ड है और यहां पर आपको सारी चीजें कंपनी के बारे में आ जाएंगी। कंपनी का सिन नंबर, नेम, कहां से कंपनी जो है वो बनी है और इनकॉर्पोरेशन का डेट, मतलब कि कंपनी एमसीए में किस दिन रजिस्टर्ड हुई थी। तो दोस्तों, ये तो रहा डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में कि डिजिटल ग्रामीण सेवा कहां पर रजिस्टर्ड है और सारी चीजें। अब हम आपसे बात करेंगे डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में कि डिजिटल ग्रामीण सेवा कब से स्टार्टअप है, कब से भारत के नागरिकों को सुविधाएं प्रदान कर रही हैं और क्या क्या सुविधाएं डिजिटल ग्रामीण सेवा में है। तो इस चीज को बताने के लिए हमने आपके लिए एक पीडीएफ को तैयार किया है जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी इस पीडीएफ के जरिए। दोस्तों, साल 2018 में दोस्तों डिजिटल ग्रामीण सेवा का शुभारंभ हुआ था और डिजिटल ग्रामीण सेवा भारत के सभी नागरिकों के लिए सभी तरह की डिजिटल सुविधाएं व रोजगार प्रदान कर रही है साल 2018 से। दोस्तों, साल 2019 में दोस्तों डिजिटल ग्रामीण सेवा ने कई बैंकों व कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़कर 30 से भी ज्यादा सुविधाएं आप तक पहुंचाई और आईमोक डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया। साल 2020 में दोस्तों डिजिटल ग्रामीण सेवा के सभी डिस्ट्रीब्यूटर व सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों ने मिलकर डिजिटल ग्रामीण सेवा में अपना पूरा योगदान देकर 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया। दोस्तों, साल 2021 में दोस्तों डिजिटल ग्रामीण सेवा ने और भी अपनी सर्विसेज को बढ़ाया और भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक में अपना नाम शुमार किया और इसी के साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने में भी सफल रही। डिजिटल ग्रामीण सेवा का दोस्तों एक ही सपना है, एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड, मतलब जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनको रोजगार देना। ज्यादातर डिजिटल ग्रामीण सेवा का ध्यान यह है कि जो भी गांव इलाके के लोग हैं, जो कि गांव में रहते हैं और कोई भी छोटी मोटी दुकान अपनी चलाते हैं, उन्हें डिजिटल सारी सुविधाएं देना, उन्हें सिखाना कि वह कैसे अपने आसपास के लोगों को डिजिटल सुविधाएं दे सकता है और वहां पर जो डिजिटल सुविधाओं की कमी हो रही है उसको पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम डिजिटल ग्रामीण सेवा की सुविधाओं के बारे में और उस पर आपको क्या कमीशन मिलता है, आपको क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहले हमारा आता है दोस्तों बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें आपका आता है एईपीएस।
आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या होता है दोस्तों कि आप इसमें कस्टमर्स के फिंगरप्रिंट द्वारा उनका आधार द्वारा नकदी निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं तो उस पर आपको बहुत ही अच्छा कमीशन मिलता है डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा, और प्रत्येक मिनी स्टेटमेंट आप अगर कस्टमर का करते हैं तो उस पर भी आपको कमीशन मिलता है। माइक्रो एटीएम एक छोटा एटीएम डिवाइस होता है दोस्तों, जिसमें आप अपने कस्टमर का डेबिट कार्ड द्वारा कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा दे सकते हैं। आपके आसपास गांव में कोई एटीएम नहीं है, आसपास के लोगों को परेशानी होती है कि वह अपने घर से 10 किलो 20 किलोमीटर दूर जाके और तब अपने एटीएम कार्ड द्वारा कैश विड्रॉल कर पाते हैं, तो आप डिजिटल ग्रामीण सेवा का माइक्रो एटीएम अपनी दुकान पर लगवा के अपने इनकम को भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपने आसपास के लोगों को उनके डेबिट कार्ड द्वारा कैश विड्रॉल की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कैश डिपॉजिट सर्विस। कैश डिपॉजिट सर्विस दोस्तों मनी ट्रांसफर की तरह ही होती है, बट इसमें फर्क ये होता है कि आप अगर अपने कस्टमर का पैसा जमा करते हैं तो एक दिन में आप अपने कस्टमर का अनलिमिटेड पैसा जमा भी कर सकते हैं एनईएफटी और आईएमपीएस दोनों मोड से। आईएमपीएस में आप अपने कस्टमर का इंस्टेंट पैसा डिपॉजिट करते हैं और एनईएफटी में थोड़ा सा समय लगता है, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर कैश डिपॉजिट होता है। आप अपने कस्टमर का कितना भी पैसा एक दिन में डिपॉजिट कर सकते हैं बहुत ही कम सरचार्ज में। आप अगर मनी ट्रांसफर की सर्विस यूज करते हैं तो उस पर आपको 0.44%, 0.50%, मतलब कि 10,000 रुपए पे आपको 50 रुपए तक का चार्ज लग जाता है मनी ट्रांसफर के जरिए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो 10,000 रुपए आप सिर्फ 15 रुपए में ही भेज सकते हैं। मतलब कि आप कैश डिपॉजिट या मनी ट्रांसफर कराने आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उनसे 1% लेते हैं, यानी अगर मान लीजिए कोई आपके पास 20,000 रुपए निकालने आता है तो आप कस्टमर से 20,000 का 1% यानी 200 रुपए लेंगे, और आप जब उनका 20,000 रुपए उनके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे अपने वॉलेट के माध्यम से तो आपका उस पर 25 रुपए का चार्ज लगेगा। मतलब करीबन 175 रुपए का आपका फायदा होता है कैश डिपॉजिट की सर्विस से, अगर आप अपने कस्टमर का कैश डिपॉजिट अपनी दुकान से डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मनी ट्रांसफर। जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि कैश डिपॉजिट सर्विस जो है वह मनी ट्रांसफर से ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। लेकिन आपके पास कोई भी कस्टमर 2,000 रुपये से नीचे अगर मनी ट्रांसफर कराने आता है तो आप मनी ट्रांसफर की सर्विस का इस्तेमाल करें, जिससे आपको बेनिफिट रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई कैश मनी ट्रांसफर कराने आता है, वह आता है 1,600 रुपये, तो यहाँ पे अगर 1,600 रुपये आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको 15 रुपये का सरचार्ज लगता है कैश डिपॉजिट से। लेकिन उसी जगह आप अगर मनी ट्रांसफर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें 12 रुपये ही चार्ज लगता है। कस्टमर से आपको 1% चार्ज लेना है यानी 20 रुपये, 8 रुपये आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा कमीशन दे देता है, यानी आपका 12 रुपये चार्ज लगा। तो आप अगर 2,000 रुपये से नीचे कोई भी आपके पास मनी ट्रांसफर की सर्विस का इस्तेमाल करने आता है कस्टमर, तो आप उन्हें मनी ट्रांसफर की सर्विस से ही करें, अन्यथा कैश डिपॉजिट से, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। अब बात करते हैं हम आधार पे के बारे में दोस्तों। आधार पे एनपीसीआई द्वारा एक विकसित ऐसा माध्यम है जिसमें आप कस्टमर का फिंगरप्रिंट द्वारा स्कैन करके एक दिन में 50,000 रुपए तक विड्रॉल कर सकते हैं। आधार पे को लाने का मेन कारण यही था दोस्तों कि जब नोटबंदी हुई और कोविड आया, उस समय पे लोग अपने आसपास बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे बैंक से या फिर अपने नियरेस्ट किसी एटीएम से। तो यह एनपीसीआई द्वारा एक प्रोग्राम निकाला गया जिसमें आधार पे द्वारा आप अपने कस्टमर का एक दिन में 5 बार 10-10 हजार करके 50,000 तक विड्रॉल करके उन्हें दे सकते हैं। और उस पे सिर्फ इतना फर्क हुआ था कि एईपीएस में कमीशन मिलता है और आधार पे में चार्ज लगता था कस्टमर का। लेकिन उसमें भी आप कस्टमर से 1% चार्ज लेते हैं, यानी अगर 10,000 कोई निकालने आता है तो उस पर आप लेते हैं उनसे 100 रुपये, और आपका जो चार्ज लगता है वो लगता है 36 रुपये, यानी आपको कहीं ना कहीं 64 रुपये का फायदा भी है, प्लस आपने अपने कस्टमर को ज्यादा निकासी की सुविधा भी प्रदान करी। तो आधार पे भी बहुत अच्छी सर्विस है जो कि आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा मिलती है दोस्तों। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सबसे पहले लोन रीपेमेंट। आप अगर डिजिटल ग्रामीण सेवा से अगर अपने कस्टमर को लोन रीपेमेंट की सुविधा देते हैं दोस्तों,
तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। आप अपने कस्टमर का जोमेटो, स्विगी, बजाज या इन सब किसी का भी अगर लोन का रीपेमेंट है तो आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से कर सकते हैं सीएमएस की सर्विस के जरिए। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट और डीमेंट अकाउंट ओपनिंग। बैंक अकाउंट और डीमेंट अकाउंट ओपनिंग अभी हमारे पास हाल में ही आई है और यह सर्विस आप सभी को बहुत ही फायदा देने वाली है दोस्तों। अगर आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के द्वारा अगर आप बैंक का किसी का सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट खोलते हैं या डीमेंट अकाउंट खोलते हैं। डीमेंट अकाउंट होता क्या है दोस्तों, यह एक स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें आपका कस्टमर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके किसी कंपनी का शेयर खरीद के और वह शेयर को बढ़ने के बाद बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है दोस्तों। तो आप अपने कस्टमर को स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल के डीमेट अकाउंट भी दे सकते हैं और उस पर भी आपको अच्छा कमीशन डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा मिलेगा। इसकी वीडियो व जानकारी हम आपको आगे देंगे इसी चैनल के माध्यम से। अब बात करते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड और पे लेटर सर्विसेज। यह सर्विसेज भी अभी नई डिजिटल ग्रामीण सेवा में लॉन्च करी गई हैं जिसके द्वारा आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड अप्लाई व पे लेटर की सुविधा दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आपका कस्टमर अप्लाई कर सकता है आपकी दुकान, बैंक ऑफ बड़ौदा का और बजाज का ईएमआई कार्ड। यानी बजाज का आपको पता होगा ईएमआई कार्ड आता है कि कस्टमर को एक बजाज लिमिट दे देता है 20,000 30,000 की। वह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो वह उस पे ईएमआई बनवा सकता है। और इसके अलावा फ्री चार्ज पे लेटर की सर्विस है जिसमें सेम ऐसी आप अगर कस्टमर का फ्री चार्ज पे लेटर में एक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कस्टमर को एक लिमिट मिल जाती है कि आपको 10,000 की लिमिट मिल गई है जिसका आप इस्तेमाल करके और 1 महीने या 1.5 महीने बाद जब आपके पास पैसा आएगा तो आप पे कर दीजिए और उस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन उसमें आपको फ्री चार्ज की तरफ से एक लिमिट मिलती है कि आप पूरे महीने में इतने पैसे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे पे करने के बाद आप दोबारा वो लिमिट आपके पास आ जाती है। इसके अलावा मनी टैप लोन अप्लाई आप अपने कस्टमर्स का कर सकते हैं जिसमें आप अपने कस्टमर को 15,000 से ऊपर का कोई भी लोन दिलाते हैं तो उस पर आपको अच्छा कमीशन मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम दोस्तों पर्सनल और बिजनेस लोन सर्विसेज के बारे में। आप अपने कस्टमर को पर्सनल व बिजनेस लोन दोनों ही अपनी दुकान से प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके आसपास कोई मान लीजिए व्यापारी है या कोई सैलरीड पर्सन है जो कि जॉब करता है, अगर वह उसे लोन की आवश्यकता है तो आप अपनी दुकान से अब डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से उनका लोन अप्लाई कर सकते हैं। और बैंक द्वारा मतलब बहुत सारे बैंकों का वहां पर कंपेयर करेगा कि किस बैंक से वो लोन लेना चाहता है, किस बैंक से उसे लोन मिल रहा है। तो जिस भी बैंक से उसे लोन मिलेगा और जितना अमाउंट मिलेगा उस पे आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है 1% के अंदर। तो अब आप लोन, बिजनेस लोन और पर्सनल लोन की सुविधाएं भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से दोस्तों। इसके बाद मोबाइल रिचार्ज, आप अपने कस्टमर का प्रीपेड नंबर रिचार्ज कर सकते हैं और उस पर बहुत ही अच्छा कमीशन कमा सकते हैं दोस्तों। आप मान लीजिए 1,000 रुपए का रोज का अगर रिचार्ज करते हैं तो 1,000 रुपए पे आप आराम से 20 से 30 रुपए तक रोजाना कमा सकते हैं मोबाइल रिचार्ज करके ही। इसी की तरह आप अगर डीटीएच का रिचार्ज करते हैं अपने कस्टमर का तो डीटीएच के रिचार्ज पे भी आप अपने कस्टमर द्वारा बहुत अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। आप अगर 1,000 रुपए तक भी रोजाना रिचार्ज करते हैं डीटीएच का तो आप आराम से 40 से 50 रुपए कमा सकते हैं डीटीएच के रिचार्ज द्वारा दोस्तों। बिजली बिल पेमेंट आप कर सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा से। गैस का बिल भर सकते हैं, या गैस का बिल में थोड़ी सी कंफ्यूजन रिटेलरों को ये हो जाती है कि गैस कनेक्शन बुक नहीं दोस्तों। क्या होता है कि शहरी इलाकों में गैस कनेक्शन होता है जो कि पाइपलाइन द्वारा होता है और उसका पोस्टपेड नंबर की तरह बिल आता है कि वह जितना महीने में यूज करेगा गैस का उसका बिल आएगा, उसका भुगतान यहां से होता है। तो आपके पास कोई ऐसा कस्टमर है जिसका गैस कनेक्शन है जो कि पाइपलाइन द्वारा है और वह बिल भरना चाहता है तो आपकी दुकान से वह भर सकता है जिस पर आपको कमीशन मिलता है दोस्तों। तो आप बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल या पोस्टपेड नंबर का बिल भरते हैं तो आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा आकर्षक कमीशन मिलता है दोस्तों। इंश्योरेंस सर्विसेज व एलआईसी का बिल भुगतान भी आप डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा कर सकते हैं। कार, बाइक और हेल्थ का इंश्योरेंस अगर आप करते हैं तो 10% तक आपको कमीशन मिलता है।
वह LIC का बिल पेमेंट आप अपने कस्टमर के पास से करते हैं तो आपको कस्टमर दोस्त से चार्ज लेना होता है LIC के बिल पेमेंट पे। डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा आपको कोई कमीशन नहीं प्रोवाइड होता है। बाकी आप कार, बाइक और हेल्थ का इंश्योरेंस अगर करते हैं तो उस पर आपको बहुत अच्छा कमीशन है, और LIC का बिल पेमेंट भी आप अपनी दुकान से अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज के बाद हमारी आती है दोस्तों ट्रैवल सर्विसेज। ट्रैवल सर्विसेज में दोस्तों आप होटल, बस और फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको 5% तक का कमीशन मिलता है। मतलब 1% से लेके 5% के बीच में जो भी उस समय ऑफर चल रहा हो होटल, बस और फ्लाइट बुकिंग पे, वह आपको मिलता है डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा। IRCTC की एजेंट ID आपको एड ऑन परचेज करनी होती है, जिसमें आपको डोंगल डिवाइस मिलता है दोस्तों। आप डोंगल द्वारा अपने कस्टमर्स का IRCTC से टिकट बुक कर सकते हैं और उस पे आपको बहुत ही अच्छा कमीशन मिलता है। अगर आप स्लीपर की टिकट बुक करते हैं तो पर टिकट पर PNR आपको 15 रुपये मिलते हैं, और AC की अगर बुक करते हैं तो उस पर 30 रुपये आपको मिलते हैं पर PNR। तो आप IRCTC एजेंट ID लेके और रेलवे की टिकट भी डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा बुक कर सकते हैं अपने कस्टमर्स की। एजेंट ID लेने का फायदा यह हो जाता है दोस्तों कि आपको IRCTC से सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप सर्टिफाइड हो जाते हैं कि आप IRCTC की टिकट बुक कर रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हम IRCTC की ID ना लेके हम नॉर्मल IRCTC से टिकट बुक करते हैं तो क्या दिक्कत है। तो आप उससे महीने में, वो आपकी पर्सनल ID होती है, उससे आप महीने में 3 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 टिकटें बुक कर सकते हैं। तो इसलिए आप IRCTC के एजेंट बनकर और फिर ही अपने कस्टमर्स को IRCTC टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, जिसमें आप देख सकते हैं GST रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, फूड रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, TAN रजिस्ट्रेशन, 1 पर्सन कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो यह सभी सुविधाएं डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, जिसमें आपको अगर आप अपने कस्टमर से अगर आप GST रजिस्ट्रेशन बनवाते हैं तो उस पर आपको कस्टमर से 1500 रुपये का चार्ज लेना होता है, जिसमें डिजिटल ग्रामीण सेवा आपको 750 रुपये का कमीशन देती है। तो आप जब अपने GST रजिस्ट्रेशन आप अपनी कस्टमर का या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यह चार्ज आप अपने कस्टमर से लेंगे और यह चार्ज आपके वॉलेट से कट होगा, और उसमें से आपको कमीशन भी डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा या प्राप्त होगा। इसके अलावा भी आप कस्टमर से अपने चाहें तो एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं इस सर्विस के लिए, जो यहाँ पे चार्ज लग रहा है उसके अलावा। इसके अलावा डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा आप फाइलिंग की सर्विसेज भी अपने कस्टमर को दे सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, TDS रिटर्न, GST रिटर्न, GST करेक्शन, चेंज बिजनेस नेम, ऐड रिमूव डायरेक्टर पार्टनर, चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अगर मान लीजिए किसी का ऑफिस एड्रेस रजिस्टर्ड कहीं और है, वह अब अपने ऑफिस को कहीं शिफ्ट कर रहा है, तो वह आपके पास से अपने ऑफिस का एड्रेस चेंज करवा सकता है। कोई अपने पार्टनर को या जो भी कंपनी के डायरेक्टर है उन्हें हटवाना चाहता है, रिमूव करवाना चाहता है कंपनी द्वारा, और दोनों की उसमें सहमति है, तो आप डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड CA डिजिटल ग्रामीण सेवा में बैठे हुए हैं, जो कि आपकी पूरी मदद करेंगे और आपके कस्टमर्स को ये सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। यानी कि आपको जो इसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं वह सिर्फ आपको कस्टमर से कैरी करने हैं। इसके अलावा सारा वर्क डिजिटल ग्रामीण सेवा के द्वारा यहाँ से बैकएंड टीम करेगी और आपके कस्टमर को यह सारी सुविधाएं मुहैया करवाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट सर्विसेज, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है इस समय पर, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड आप डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा नया बना सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट नया बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना, आधार अपडेट। आधार अपडेट में क्या होता है दोस्तों, जिसका कस्टमर का अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार में, तो उनका कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं अगर वो आपके पास आता है, जैसे एड्रेस गलत है, नाम गलत है और फादर का नेम चेंज करवाना चाहता है। कई बार क्या होता है, महिला मैरिड हो गई, उनकी शादी हो गई है, वह चाहती हैं कि पिता का नाम हटा के और अपने पति का नाम अपने आधार कार्ड पे लिखवाना, तो वह सुविधा भी आप दे सकते हैं। लेकिन उसमें कस्टमर का नंबर आधार द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार अपडेट के लिए। इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा सर्विस का इस्तेमाल करने में। आप कस्टमर से जो मर्जी अपना चार्ज ले सकते हैं और डिजिटल ग्रामीण सेवा आपसे कोई कमीशन भी इस पे नहीं देती है।
तो आप चाहें तो वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट बनाने पे जो भी गवर्नमेंट की फीस लगती है उसके अलावा आप अपना चार्ज कस्टमर से ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राशन कार्ड, स्टेट सर्टिफिकेट में जैसे इनकम, कास्ट, बर्थ, ये सारे सर्टिफिकेट आते हैं जो कि यूपी और बिहार में आप बना सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा। अगर कोई आपके पास, मान लीजिए आप गुजरात के हैं या किसी अन्य राज्य के हैं यूपी और बिहार को छोड़ के, और आपका कोई कस्टमर वहां पे यूपी और बिहार से बिलोंग करता है और वह इस सर्विस को लेना चाहता है, तो आप अपने कस्टमर को यह सर्विस दे सकते हैं। और यूपी और बिहार यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के तो सभी लोग अपने राज्य में या सभी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की सर्विस अभी नई ही लॉन्च करी गई है डिजिटल ग्रामीण सेवा में। आप पूरे भारत में पीएम किसान योजना अपने कस्टमर को ये सर्विस दे सकते हैं। लेबर कार्ड आप यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार का आप बना सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से और अपने कस्टमर को लेबर कार्ड की सुविधा दे सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सर्विस, आधार इनरोलमेंट सेंटर। आधार इनरोलमेंट सेंटर आप डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट। आप मिनिमम 12th पास होने चाहिए और ऐसा ना हो कि आपके पास ऑपरेटर सर्टिफिकेट है और आपके भाई साहब ने 12th पास करी है। आपके ही नाम पे सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मतलब आपकी ही 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट। 12th प्लस आप पढ़े लिखे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 12th आप पास आउट होने चाहिए। आपका पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या बैंक पासबुक, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आपके लगते हैं। आधार कार्ड आपके पास होना मैंडेटरी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा आधार में क्या क्या सेवाएं मिलती हैं वह आप देख सकते हैं। आपके अगर आधार इनरोलमेंट सेंटर अगर डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा आपको मिलता है तो आप नया आधार कार्ड बनाना, आधार कार्ड में नाम बदलें, आधार कार्ड में पता बदलें, आधार कार्ड में जन्म तिथि बदल सकते हैं, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं व ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। तो आप डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा अगर आधार सेंटर खोलना चाहते हैं अपने नियरेस्ट, और डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा अगर आप आधार सेंटर खोलते हैं दोस्तों, तो अब यह प्राइवेट सेक्टर में वैलिड नहीं है। आपको आधार सेंटर अगर मिलता है डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा या सभी दस्तावेज होने के बाद, तो आप आधार सेंटर सिर्फ या तो अपने नियरेस्ट किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या ब्लॉक तहसील में खोल सकते हैं। जब आपकी यह फाइल, आपके सारे डॉक्यूमेंट डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा गवर्नमेंट को भेजे जाते हैं, तो यूआईडीआई वहां पे आपके नियरेस्ट जो भी बैंक या पोस्ट ऑफिस है वहां पर आपको जगह देती है जहां पर आप बैठकर काम कर सकते हैं और अपने कस्टमर को आधार की सभी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिजिटल ग्रामीण सेवा में सीएसपी पॉइंट के बारे में। डिजिटल ग्रामीण सेवा दोस्तों आपको 4 बैंकों का सीएसपी प्रोवाइड कराता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसमें आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसी और आरबीएल बैंक। सीएसपी लेने के लिए डिजिटल ग्रामीण सेवा में आपके पास जो डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए वो होने चाहिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट और मैंडेटरी है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड में से। शॉप का एड्रेस प्रूफ जिसमें आपका रेंट एग्रीमेंट या फिर आपका शॉप का बिजली बिल, या सारी चीजें होती हैं। और रेजिडेंट एड्रेस प्रूफ जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल व राशन कार्ड वैलिड होता है। रेजिडेंस मतलब जहां पर आप रहते हैं वहां पर। अगर आप रेंटेड हैं, जहां पर आप रेजिडेंट है आपका, वहां पे अगर आप रेंटेड हैं तो रेंट एग्रीमेंट वहां का, और आपकी शॉप का भी अगर रेंटेड है तो शॉप का या तो रेंट एग्रीमेंट या तो आपका शॉप का बिजली बिल अगर वह आपके नाम पे है तो। सीएसपी पॉइंट लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? पैसा निकालना, पैसे जमा करना, खाता खोलना, बिल पेमेंट्स करना, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना, कस्टमर का आरडी, एफडी, यह सारी सेवाएं आप अपने कस्टमर को सीएसपी के बाद दे सकते हैं। सीएसपी पॉइंट की हम पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से अगली वीडियो में देंगे और आपको बताएंगे कि आप अगर सीएसपी खोलते हैं तो आपको क्या चार्जेस लगते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं और सारी चीजें। तो आप डिजिटल ग्रामीण सेवा में अगर रिटेलर हैं या बनना चाहते हैं तो आप जुड़कर डिजिटल ग्रामीण सेवा से आप सीएसपी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी आईडी मिनिमम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए सीएसपी के लिए, और कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन आपकी उसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, कई लोगों को यह लगता है कि ये 15 लाख 20 लाख की ट्रांजैक्शन क्यों मांगते हैं,
तो 15 लाख की 20 लाख की ट्रांजैक्शन इसलिए होती है कि डिजिटल ग्रामीण सेवा एज अ फैमिली मेंबर आपका जो फाइल है वह बैंक को भेजता है कि यह हमारे रिटेलर हैं और अच्छा काम करते हैं और यह चाहते हैं कि आपके बैंक का सीएसपी लेके और अपने आसपास के ग्राहकों को खाता खोलने की सुविधा या आरडीएफटी जैसी सुविधाएं दे पाए। तो बैंक हमसे यह मांगता है कि आपका रिटेलर जो है वह आपके पास कितना पुराना है और उनका ट्रांजैक्शन टर्नओवर कैसा है, मतलब आपकी दुकान पे अच्छे खासे आपके ग्राहक हैं या नहीं, वह आपके पासबुक से अनुमान लगा लेता है। यानी आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के पास जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके बिहाफ पे, तो आप मिनिमम 6 महीने पुराने होने चाहिए सीएसपी अप्लाई करने के लिए डिजिटल ग्रामीण सेवा में, और आपका अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी आप सीएसपी के लिए एलिजिबल होंगे और आपको सीएसपी मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हिटाची एटीएम मशीन के बारे में। हिटाची एटीएम मशीन दोस्तों एक वाइट लेवल एटीएम मशीन होता है। जैसे आपने अपने नियरेस्ट देखा होगा कि एसबीआई का या पंजाब नेशनल का या कई बैंकों का एटीएम मशीन लगी रहती है, जिसमें क्या होता है कस्टमर आता है तो वह कैश विड्रॉल करता है बड़ी मशीन द्वारा, ठीक है। हिटाची एटीएम अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपके पास 50 से 80 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए और जो आपकी जगह है वह उसकी छत कंक्रीट की होनी चाहिए, ठीक है। हिटाची एटीएम अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट स्टेटमेंट और कैंसिल चेक, इंडस्ट्री बेस और जीएसटी नंबर, मतलब एमएसएमई अगर आपके पास है, जीएसटी नहीं भी है तो भी वैलिड है। शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल, जहां पे आपकी शॉप है जहां पर आप हिटाची एटीएम को लगवाना चाहते हैं वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। पासपोर्ट साइज एक फोटो, 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल नंबर व मेल आईडी आपका, ठीक है। इस पे अब आपको फायदा क्या मिलता है उसके बारे में बता देते हैं। अगर आप 1080 पहली ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि मान लीजिए आज आपका एटीएम मशीन लगा तो कस्टमर आपके पास आए, पहले दिन मान लीजिए 100 ट्रांजैक्शन आपके पास हुई, दूसरे दिन 500 हुई, तो इसी तरीके से आपका करते हुए 1080 ट्रांजैक्शन तक आपको प्रत्येक नकदी निकालने पर 11 रुपए का कमीशन मिलेगा। और अगर कोई बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट करता है एटीएम में जाकर तो उस पर आपको 4 रुपए का कमीशन मिलता है। प्रत्येक ट्रांजैक्शन का यह कमीशन है। फिर देन आपका बात करते हैं हम 1080 ट्रांजैक्शन के बाद। 1080 ट्रांजैक्शन के बाद कोई नकदी निकालने आता है तो उसमें आपका 10 रुपए का कमीशन मिलता है, और बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट करता है तो उसमें आपको 2 रुपए का कमीशन मिलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये प्रत्येक ट्रांजैक्शन का होता है, एईपीएस की तरह नहीं होता है। आप चाहे 100 रुपए का कस्टमर विड्रॉल करे, 1000 रुपए का करे, 10,000 का करे, इसमें आपको फ्लैट ये पैसा आपको मिलने ही वाला है। जो कैश आपका होता है वह आप खुद अपने एटीएम में डालेंगे और निकालेंगे। आपने जब मान लीजिए 2 लाख रुपए आपके पास कैश हैं, वह आपने अपने एटीएम में डाला, शाम तक वह एटीएम से सारे कस्टमरों ने आके पैसा निकाल लिया, और पैसा निकालने के बाद आपका जो वह 2 लाख रुपए है उसका जो भी पर ट्रांजैक्शन का आपका कमीशन होता है वह आपका एक करंट अकाउंट खुलता है हिटाची की तरफ से, जिसमें वह पैसा सेटल हो जाता है और आप नेक्स्ट डे दोबारा जाके अपने नज़दीकी किसी भी बैंक में खाता जिसमें आपका हिटाची एटीएम द्वारा खुलेगा वहां आप जाके कैश लेके और दोबारा से मशीन में डाल के और काम कर सकते हैं। तो यह रही दोस्तों हिटाची एटीएम की पूरी इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर और भी अधिक जानकारी के लिए हम आपके लिए वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पूरा हिटाची एटीएम के बारे में बताया जाएगा कि क्या चार्जेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीजें। दोस्तों भारत में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्मनिर्भरता अपनाया है और भारत को डिजिटल बनाने में सहयोग दिया है। तो आप सभी भी डिजिटल ग्रामीण सेवा के द्वारा उन लोगों के साथ जुड़ के अपने आसपास के लोगों को सभी तरह की डिजिटल सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों डिजिटल ग्रामीण सेवा का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए व अन्य सहायता के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी कस्टमर सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक आप कॉल के द्वारा हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे 24/7 हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। आगे हम आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे और आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में कंप्लीट सभी सर्विसेज पे कंप्लीट आपके लिए ट्रेनिंग वीडियो बनाएंगे ताकि आप डिजिटल ग्रामीण सेवा से सभी सुविधाएं ले पाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।